ये नेम रिएक्शंस हैं जो लास्ट ईयर आई थी और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो भाई कितनी बार आई है, 14, 15, 16, 17, 20, 22 और 23 के कितने सेट में आई है, CF, CC, CB, 3 सेट में पूछी गई रिएक्शन है भाई। वुड्स फिटिग अभिक्रिया, कितने बच्चों को वुड्स फिटिग अभिक्रिया आती है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब कोई भी बच्चा बेटा सेशन छोड़ के ना जाए। अब यहां से थोड़ी सी ना मूवी का अभी आपने ट्रेलर देखा था, यहां से थोड़ी सी मूवी अभी रोमांचक मोड पर आ रही है। रोमांचक कब तक रहेगी, लास्ट तक रहेगी, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहोगे तब। ठीक है भाई, कितने बच्चों को वुड्स फिटिग अभिक्रिया आती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं। पता है तो बता दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जल्दी से लाइक 400 कर दो, फिर इस सेशन को हम शुरू करें भाई। जल्दी से 400 प्लस लाइक जल्दी से कर दो, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया बेटा। ठीक है, जल्दी से करिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो यार, क्यों बार बार चिल्लवाते हो मेरे से। इतने तो प्यारे बच्चे हो आप लोग, इतनी बातें तो मान लिया करो यार। होगी आयुष यादव, थोड़ा सा भाई ये इंपॉर्टेंट है आयुष यादव, इसको भी पढ़ो, वो भी चीजें जरूरी हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो ये तो हम आगे जाके कर लेंगे भाई, वो चीजें टेंशन ना लो। अब ये चीज ना कराएं, बस ये बता दो आयुष यादव, इसको छोड़ दें अभी यहीं पर, आगे बढ़ लें फिर। चलिए, जिनको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं। तो बेटा एक अणु रहता है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड एक लिख लो यहां पर, एक अणु एल्किल हैलाइड, ध्यान से समझना बेटा, वह एक अणु एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, और जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही पेपर में लिख के आना, कुछ भी अपनी तरफ से यूज मत करना। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चा पार्टी, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न। क्या प्राप्त होते हैं, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ओके, इतना तो आपको थ्योरी में लिख के आना पड़ेगा भाई, इतने के बिना काम नहीं चलने वाला है। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना भाई, नहीं चलेगा। ओके, अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और हमें कैसे भाई यहां पर करना है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। एक अणु एल्किल हैलाइड, एरियल हैलाइड का ले लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अणु हमारा एरियल हैलाइड का हो गया, सोडियम धातु 2Na हो गया, प्लस एक अणु एल्किल हैलाइड का हो गया, इज गिवन यू। शुष्क ईथर की यहां पर आपकी प्रेजेंस है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, गर्म करना है। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, इसका X, इसका 2Na, ठीक है भाई, और इसका X क्या बन गया, 2NaX बन गया। ये जो R है यहां पर इस X की जगह पर लग जाएगा, जो यहां पर आपको X दिख रहा है, इसकी जगह पर बेटा ये वाला R आप लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर आपका R लग गया, प्लस 2NaX बन गया। ये जो आपको दिख रहा है ये है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न हमको यहां पर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। ये जो आप देख रहे हो भाई ये है आपका एल्किल हैलाइड, क्या है इसका नाम, एल्किल हैलाइड।
देखो इतना आपने लिख दिया भाई, देखो बिना एग्जाम्पल के अगर आप इतना छोड़ देते हो तो भाई नहीं काम चलेगा। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बेटा बता के आना है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल डालना फिर इसके बाद जस्ट, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया, एरिल हैलाइड मैंने ले लिया, क्लोरोबेंजीन भाई, क्या ले लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन। यहां पर आप Cl ले लीजिए प्लस 2Na प्लस Cl, CS3 हो गया मेथिल क्लोराइड, शुष्क ईथर की यहां पर आपकी प्रेजेंस हो गई, और यहां पर आप गर्म का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या होगा, इसका Cl इसका Na क्या बन गया बेटा, ये 2NaCl, और ये जो CS3 है यहां पर इस Cl की जगह पर लग जाएगा। तो वहां से आप Cl को हटा दिए हो, क्या लग गया अब, CS3 प्लस 2Na है 2Cl है, मिलकर क्या बना लेंगे भाई, 2NaCl। इसका नाम है टोलुइन कह सकते हो, टोलुइन कह सकते हो। ये है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, इसका नाम सभी बच्चों को पता है भाई, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन है। क्या है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। इसका क्या नाम है बच्चों, मेथिल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें यहाँ पर टोलुइन प्राप्त हो जाएगा। इतना आप करोगे तभी बेटा आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इतना लिखना पड़ेगा भाई, ये थ्योरी ज्यादा नहीं है। 2 नंबर में रिएक्शन आती है तब इतना कर देना, 1 नंबर में आती है इतना इतना छोड़ देना बेटा, काम चल जाएगा। देखो वुर्त्ज-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो नंबर किसके ऊपर देगा भाई, ये बताओ। ओके चलो जल्दी से नोट करो बेटा, ये जरूरी नहीं है ज्योति सिंह बेटा 1-1 नंबर में आई है, कभी कभी 2-2 नंबर में आ जाती हैं। मैंने एक पेपर आपके साथ डिस्कस किया था केमिस्ट्री का, आई थिंक कल, उसमें आपने रिएक्शंस देखी थी भाई, कितनी पूछी गई थी। जो बच्चे कल के सेशन में लाइव थे उनको पता होगा कितनी रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी भाई। उसमें आई थिंक 20 से 25 नंबर की रिएक्शन थी भाई। सोचो कितना ज्यादा वेटेज हो गया भाई, 20 से 25 नंबर, वो भी रिएक्शंस से। तो रिएक्शंस को बेटा स्किप आप लोग नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आप लोग कान खोल के सुन लो, ठीक है भाई। क्लियर बेटा, यहां तक सभी को एक बार जल्दी से बता दो। ये बच्चे पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं करते, और जल्दी से 400+ लाइक्स होने वाले, जल्दी से कर दो लाइक, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट बताओ कैनिज़ारो अभिक्रिया किनको आती है भाई। ऐसे हमारे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कैनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ी है या जिनको कैनिज़ारो अभिक्रिया आती है बेटा, जल्दी से बताएं जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं, जल्दी से बताओ भाई। अगर पता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बस ये बताइए आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम कराएंगे भाई आप लोगों को, वो तो फिर हमारा अधिकार है ही कि आपको ये कराना ही कराना है। ओके चलिए, कितनी इंपॉर्टेंट आप लोग देखो यहाँ पर 2014, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 2023 के 4 सेट CF, CE, CD, CC में पूछी गई है। अब देखो कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं, तो एल्डिहाइड्स। कौन से एल्डिहाइड, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं होता, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वो एल्डिहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया भाई, बेंजल्डिहाइड हो गया, अगर आपने पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, उसमें क्या होता है, हम उस एल्डिहाइड के 2 अणु यहां पर लेते हैं, जैसे 2SCHO, मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसको 50% सांद्र NaOH या सांद्र KOH के साथ फिर गर्म करेंगे। NaOH ले सकते हो, 50% सांद्र है ये, इसकी जो सांद्रता है वो कितनी बेटा 50% है, आधा जल आधा NaOH। हम इसको गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड के 2 अणु में से एक अणु जो है हमें यहाँ पर मिलता है अल्कोहल का, समान कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, मतलब CH3OH हमारा मिलता है बेटा यहाँ पर, प्लस एक अणु हमें यहाँ पर फॉर्मेट HCOONA यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, मेथिल अल्कोहल है। क्या है ये, मेथिल अल्कोहल है। और ये जो आप देख रहे हो बेटा, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट।
इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट है। ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके हमने 2 अणु यहाँ पर ले रखे हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या है, देखो CHO के साथ CH3 ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, अगर लगा होता तो वो उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, पर यहाँ पर नहीं है, इस चीज को याद रखना। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता वे कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, 2 अणुओं को सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करेंगे तो एक अणु का हमें एल्कोहल में अपचयन हो जाएगा, और जो दूसरा अणु है बेटा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने NaOH ले रखा है या KOH ले रखा है। तो ये होती है कैनिजारो अभिक्रिया। सेम आपने एक नाम सुना होगा एल्डोल संघनन। वो क्या होता है, तो वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें उपस्थित नहीं होता वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया, और जिनमें उपस्थित होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डोल संघनन। आई थिंक गलती से हाँ वही है। ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 11, 13, 15, 19, 20, 21 को तो गोली मारो भाई, 22 और 23 के कितने सेट हैं, 1, 2, 3, 4 सेटों में आया है 2023 में। क्या आया है, एल्डोल संघनन। अब कितने बच्चों को एल्डोल कंडेंसन आता है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भाई एल्डोल संघनन बेटा पढ़ा है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला भी। पेपर में आएगा तो फिर आप छोड़ के आओगे, फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि आप लोग ऐसा करते हो। ओके, देखो कुछ नहीं है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपने एल्डिहाइड ले रखा है, ठीक है भाई, जो भी एल्डिहाइड ले रखा है वो एल्डिहाइड NaOH की प्रेजेंस में, उस एल्डिहाइड के 2 अणु होंगे, जैसे आपने एस्टल्डिहाइड ले रखा है तो एस्टल्डिहाइड के 2 अणु होंगे, NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल नामक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एल्डोल नामक यौगिक बनाते हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वो एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनु NH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डोल नामक यौगिक प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यहां पर आपको कितने अणु लेने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो भाई, यहां पर मैंने बोला 2 अणु बोला ना, बट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड का 1 अणु प्लस HCH2CHO, प्रेजेंस तनु NaOH की हो जाएगी यहां पर भाई, किसकी हो जाएगी भाई, तनु NaOH की प्रेजेंस रहेगी बेटा। ऊपर वाली वैलेंसी से जो कार्बन की वैलेंसी आपको दिख रही है, इस ऊपर वाली वैलेंसी से हम C के साथ O और H जोड़ देंगे, नीचे वाली वैलेंसी से ये पूरा प्रोडक्ट आपका जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2CHO और सिंगल बॉन्ड H। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका एल्डोल नामक यौगिक, और कुछ निकला नहीं। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड का 1 अणु है, ये भी हमारा एस्टल्डिहाइड का 1 अणु है। थ्योरी मैंने जैसा बताया भाई वैसा ही लिख के आना, तभी पूरा नंबर मिलेंगे। फिर मत कहना अरे सर हम पूरी तो लिख के आए थे सर, पूरे नंबर नहीं मिले, पूरा नहीं लिखे थे आप। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनु NH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डोल नामक यौगिक प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल में लिख के आ जाना, पूरा नंबर मिल जाएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है, एक भी नंबर अगर कोई काट जाए तो मेरे पास आ जाना, सर हमारे नंबर कट गए, आपने तो बोला था पूरे मिलेंगे, मेरे पास आ जाना। अभी मैं देख पा रहा हूं 400 बच्चे लाइक नहीं किए भाई, बताओ जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई। जो बच्चे लाइक नहीं करते बहुत बेकार गंदे बच्चे हैं जो हमारे साथ इस साल जुड़े हैं भाई, बहुत गंदे बच्चे हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही है बेटा, इनको तैयार कर लेना। जितनी भी आपको पढ़ा रहा हूं करा रहा हूं, इनको अगर आप स्किप करोगे छोड़ दोगे तो फिर पेपर में आप वास्तव में अपने 10 से 15 नंबर कम करके जा रहे हो, अगर आप रिएक्शंस नहीं तैयार कर रहे हो तो भाई।
चलो नेक्स्ट है क्लेजन संघनन। ये कितनी बार आई है भाई? 10 में आई है, 13 में आई है, 14 में, 15 में, 16 में और 23 के CD सेट में आई है। अब कितने बच्चों को क्लेजन संघनन आता है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें भाई। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से बताओ, क्लेजन संघनन कितने बच्चों को आता है? आता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है? जल्दी से बता दो भाई, आता है? आता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। यस और नो में आंसर करो। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। पूछ लेता है भाई कभी कभी, ठीक है? इसमें भी वही अल्फा हाइड्रोजन वाला पंगा है। चलो अगर बता दो, पता है तो भाई, नहीं पता है वो भी बता दो, चल जाएगा। देखो कुछ नहीं बेटा, यहां पर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है ऐसे एस्टर के हमें 2 अणु लेने हैं। जैसे आपका एथिल एसीटेट हो गया CH3 COO C2H5 होता है भाई, गलती से आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। C2H5 प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3 है ना, तो HCH2 COO C2H5। प्रेजेंस आप लोग याद रखना, यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड की रहने वाली है C2H5ONA, इसकी प्रेजेंस रहेगी, गर्म का चिन्ह आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है? अब देखो क्या होने वाला है, HCH2 COO C2H5, यहां पर OC2H5 सबको दिख रहा है। ये वाला OC2H5 इस H के साथ जुड़कर क्या बना लेगा भाई? C2H5OH। और ये जो पोर्शन आप पूरा का पूरा यहां पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यहां पर CO के साथ जुड़ जाएगा। क्या लिखोगे? CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। C2H5 को क्या कहते हैं भाई? एथिल, नाम लिख लीजिए इसका, एथिल एसीटो एसीटेट हमें प्राप्त हो जाएगा। एथिल एसीटो एसीटेट हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा एक बीटा कीटो एस्टर है, ठीक है? बस इतना सा आपको यहां पर करना है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें थ्योरी नहीं लिखनी थी कि भाई ये करना पड़ेगा सर, वो करना पड़ेगा सर, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओके, एक बार में आपको तैयार हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्लेजन संघनन तो ऐसे एसीटेट जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, भाई यहां पर इसके साथ ही पूरा का पूरा जुड़ा है, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अब एथिल एसीटेट की हमने कितने अणु यहां पर ले रखे हैं? 2 अणु ले रखे हैं। अगर आप देखोगे तो एल्डोल संघनन की तरह है, बस क्लेजन संघनन नाम दे दिया बिकॉज यहाँ पर एथिल एसीटेट है, वहां पर एल्डिहाइड था, बस इतना सा चेंज है। एल्डोल संघनन क्लेजन संघनन लगभग सिमिलर है। और प्रेजेंस याद रखना सोडियम एथोक्साइड की है, इसका C2H5O और इसका H मिलकर C2H5OH बना देंगे। ये जो CH3CO है इसके CH2 COO C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है भाई? और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? एथिल एसीटो एसीटेट, जिसको बेटा हम बीटा कीटो एस्टर भी कहते हैं। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो एथिल अल्कोहल लिख सकते हो। ये हमारा थ्योरी में हो जाएगा, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ सकते हो भाई, ठीक है बच्चों? जल्दी से देख लो भाई, इनकी तैयारी बेटा आपको जरूर करनी है। देखो हमारी अभी फैमिली 7,50,000 की होने वाली है, तो सभी बच्चे जो भी नए आते हैं बेटा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल जाएं। नहीं करोगे तो भाई कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा राइमर टीमैन अभिक्रिया, कितनी इंपॉर्टेंट है देखो जरा। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 22 और 2023 के 4 सेट में आई हुई है। मेरी बातों पे विश्वास ना करो, PYP उठा लो, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि भाई ये रिएक्शंस आई हुई है या दिनेश सर अपने आप से कह रहे थे। ओके, अब बताओ कितने बच्चों को बेटा राइमर टीमैन अभिक्रिया आती है? जिनको आती है बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, चल जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें बेटा, राइमर टीमैन अभिक्रिया कितने बच्चों को आती है? हाँ अमिता जी आई लव यू, यही तुम्हारे पास गधे काम रह गया है। अबे पढ़ ले गधे, पढ़ ले, ये तो कहीं वही 5,000 की जॉब करेगा बेटा तू, फिर बोलियो अमिता आई लव यू, तो तमाचे देके जाएगी ना, जब टिफिन लेके घर से जाएगा ना तुझे तब पता चलेगा भाई। शर्म नहीं आती ऐसे बच्चों को यार, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये।
आई डोंट नो, इतने गंदे बच्चे पूछो मत। चलो जल्दी से बताओ, राइमर टीमन अभिक्रिया कितने बच्चों को आती है? यस सर आती है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आती है सर। भानु सरस्वत, हाँ मंजीत सिंह, सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल वाली है, थोड़े सा रिमेंबर अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड आगे याद नहीं आया? थ्योरी लिखाऊं, काम चल जाएगा? चलो थोड़ी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी लिख लेना भाई। क्या लिखोगे यहां पर? फिनोल को क्लोरोफॉर्म CaCl3 या CCl4, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड है भाई, ठीक है, के साथ कॉस्टिक सोडा विलयन, नाम सुने हो भाई, सुने होंगे, कॉस्टिक सोडा विलयन फिनोल को वाह कर लो यहां पर, कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ, कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड स्लैश करके लिख लो, सैलिसिलिक अम्ल, स्लैश सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। अगर देखो क्लोरोफॉर्म के साथ करोगे तो बेटा सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करोगे तो सैलिसिलिक अम्ल आपको मिलने वाला है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती भाई? 2024 के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। हो गया भाई इतना? अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे करोगे, तो देखो फिनोल का स्ट्रक्चर आप यहां पर बना लोगे भाई, OH लगा दीजिए प्लस CHCl3 3NaOH, और ये NaOH कैसा है? जलीय है, एल्कोहली मत लिख देना भाई यहां पर, ये जलीय NaOH है। रिएक्शन बेटा क्या रहती है? सेम स्ट्रक्चर आप यहां पर बना लोगे, यहां पर आप OH लिख दोगे। देखो अगर मैं स्ट्रक्चरल इसकी बात करता हूं फिनोल की, तो C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C, ऐसे करके हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है फिनोल का, ठीक है। द्विबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जब हम इसको क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ गर्म करते हैं ना, अब देखो बच्चा पार्टी, यहां से ये वाला C, यहां से 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 1 ऑक्सीजन, H हमारे पास यहां पर ऑलरेडी है, इधर C लगा दो, इधर O लगा दो, एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है जिसको कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये H कहां से आया? बेटा कार्बन के साथ पहले से ही H लगा हुआ है, हम यहां से इस कार्बन को लेंगे, यहां से 1 ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है ना। अरे यार, और यह अभिक्रिया, ठीक है भाई, अभिक्रिया, ओके, लिख लेना अभिक्रिया यार। चलो यहां पर आप CHO लगा दोगे प्लस, कितने Na आपको दिख रहे हैं बेटा? 3। कितने Cl हैं यहां पर आपके? 3। तो 3 Na 3 Cl के साथ मिलकर क्या बनाएंगे बच्चा प्रोडक्ट में? जल्दी से बताओ भाई, प्रोडक्ट में हमारा क्या बनेगा? 3NaCl प्लस। अब जरा देखिए क्या क्या आपका रह गया। 3 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन थे, एक आप यहां लगा चुके हो, 2 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? 2 जल के अणु। ये जो आपको दिख रहा है भाई, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चा पार्टी? सैलिसिल्डिहाइड हमारा बन चुका है। ये हमारे पास फिनोल है और ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। अब ये मत सोचो कि नेम रिएक्शन केवल नेम रिएक्शन में आएगी भाई, ये भी कह सकता है वो। क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तब आप यही रिएक्शन लिखोगे। कैसे प्राप्त करोगे? फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड, तब भी ये रिएक्शन लिखोगे। और अगर आ जाता है
रायमंड टीमैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तब तो लिखनी है भाई। अगर देखो बेटा CCl4 वाली मैं यहां पर कराऊं, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये हमारे पास फिनोल हो गया प्लस CCl4, तो यहां पर आपको 4 जलीय NaOH लेने पड़ेंगे। कितने? 4 जलीय NaOH हमको यहां पर लेने पड़ेंगे। गरम का चिन्ह आप यहां पर लगा दोगे। अब देखो क्या होएगा, ये तो फिनोल का ही स्ट्रक्चर हो गया भाई हमारा। जब वहां पर लगा था CHO, यहां पर क्या लगेगा बेटा? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, H हमारे पास पहले से है, ये वाला C आप लगा दोगे भाई, ठीक है, और यहां से 2 ऑक्सीजन, 1 2 और वो वाला H जो C के साथ पहले से लगा हुआ था, प्लस 4Na 4Cl के साथ जुड़कर 4NaCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन 2 बचे हैं क्योंकि 2 आप यहां पर लगा चुके हो, तो क्या बन जाएगा? 2H2O। इसका जो नाम है भाई वो है सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, तैयार आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका नाम क्या है? फिनोल है। इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इस क्रिया का नाम रायमंड टीमैन अभिक्रिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इंपॉर्टेंट है भाई 2024 के लिए, फिर मत कहना दिनेश सर ने बताया नहीं था। अगर पेपर में आ जाती है फिर मेरे को ब्लेम मत देना कि सर आपने बताई नहीं थी, सर इतनी इंपॉर्टेंट थी तो बता देते। बेटा मैं अभी से बताता चल रहा हूं आप सभी को, ओके। चलिए नोट कर लो सभी बच्चे, रायमंड टीमैन अभिक्रिया हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी से हमारा जो पहला टारगेट है 300 प्लस का तो आप कंप्लीट नहीं कराने वाले हो। बहुत गंदे बच्चे भाई इस बार के, हमारे पेड बच्चे भी बहुत गंदे मिले हैं यार। फ्री वाले तो मिले, पेड बच्चे और ज्यादा गंदे मिले हैं इस बार, पता नहीं क्यों मिले इतने गंदे, आई डोंट नो। चलो नेक्स्ट बेटा, ईटार्ड अभिक्रिया कितनी बार आई है? 10, 11, 12, 14, 19, 20, 2023 के CF में आई है। अब मेरे को बताओ कितने बच्चे ईटार्ड अभिक्रिया कर सकते हैं? अब ईटार्ड अभिक्रिया आती है, जल्दी से बताओ जितने बच्चे लाइव हो, ईटार्ड अभिक्रिया कितने बच्चों ने तैयार कर रखी है? सभी जल्दी से कमेंट करें। जिन्होंने ईटार्ड अभिक्रिया बेटा पढ़ी है एक बार जल्दी से हाजिरी लगा दो। यस सर हमने पढ़ रखी है सर, जल्दी से डू फास्ट। ईटार्ड अभिक्रिया जितने बच्चों ने पढ़ी है बेटा जल्दी से मुझे बता दो। आती है या नहीं आती भाई? चलो कुछ को आती है कुछ को नहीं आती है भाई, चलो कोई बात नहीं है। 2 तरह की राय दे रहे हैं हमारे बच्चे। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही बस लगे रहो, मेहनत करते रहो बेटा, बोर्ड में अच्छा करके आओगे। जिनको नहीं आती है वो कृपया करके इधर देख लें भाई। अब देखो बेंजल्डिहाइड, आई थिंक आप लोगों ने नाम गलती से सुना हो या देखा हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा कोई बात नहीं है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग टोलुइन C6H5CH3, इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी प्रेजेंस में भाई? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, अगर पता है तो CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस, यहां पर इन दोनों की प्रेजेंस हमारी रहती है, ठीक है। हो गई प्रेजेंस, इसका नाम क्रोमिल क्लोराइड है। ये क्या है? टोलुइन है। ये क्या है? मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, डी ब्लॉक में आपने क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण पढ़ा हो शायद। क्रोमिल क्लोराइड इसका नाम हो गया भाई। अब देखो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो C6H5C, C6H5C, यहां पर 3 H हैं, 3 में से एक H यहां पर लगा दो। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन आप यहां पर लगा दीजिए, प्लस 2 हाइड्रोजन आपके पास यहां बचे हैं, एक ऑक्सीजन यहां पर बचा है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? H2O। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो इसका नाम है बेटा बेंजल्डिहाइड। ये जो आप देख रहे हो ये टोलुइन है। तो जब हम टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड नामक यौगिक प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया ईटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इतना आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा भाई कि टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड या
टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है और 2024 में भी बेटा आपसे पूछी जा सकती है। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा भाई घोल के पी लेना, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था, फिर आप मेरे पे ब्लेम डालने लग जाओ भाई। मैं तो बताता जा रहा हूं कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना, पूछी जा सकती है पेपर में भाई। नेक्स्ट बेटा सैंडमायर अभिक्रिया, ये 2024 के पेपर में रखी हुई है, ठीक है। अब कब कब आई थी? 11 में, 16 में, 17 में और 2023 CC में आपसे पूछी गई रिएक्शन है, ठीक है। देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हम लोग C6H5N2Cl का CuCl या HCl याद रखना प्रेजेंस, ठीक है, जो यहां पर लिखा रहा हूं, ओके। C6H5N2Cl CuBr HBr का यहां पर प्रेजेंस ले लेते हैं भाई हम लोग, किसका? CuBr/HBr, इसकी उपस्थिति ले लेते हैं, ओके। C6H5N2Cl CuCN और KCN यहां पर इनकी प्रेजेंस लिया जाता है, CuCN और KCN इनकी प्रेजेंस है, इनकी हम लोग यहां पर प्रेजेंस लेते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl CuBr HBr CuCN या KCN की उपस्थिति में जब हम इनको अभिकृत कराते हैं तो इसका ये जो डाई एजो समूह होता है ना, इसको डाई एजो समूह बोलते हैं N2Cl को। तो ये जो डाई एजो समूह होता है यहां पर इसके साथ कराओगे तो Cl के द्वारा, इसके साथ कराओगे तो Br के द्वारा और इसके साथ कराओगे तो Cn के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। N2Cl को हटाकर Cl लगा देंगे, N2Cl को हटाकर Br लगा देंगे, N2Cl को हटाकर Cn लगा देंगे। ये कुछ हम इस प्रकार से यहां पर करते हैं। ये जो डाई एजो समूह आपको दिख रहा है टोटली यहां से हट जाएगा, ठीक है भाई, हट जाएगा, बिल्कुल भी यहां पर नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या रहेगा बेटा? C6H5 CuCl HCl के द्वारा क्या हुआ? प्रतिस्थापित हुआ। तो C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस हमारी अलग निकल जाएगी, N2 आप ऐसे करके यहां पर निकाल दोगे। इसका नाम सबको पता होगा, क्लोरोबेंजीन है। इसका नाम क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। यहां पर क्या रहेगा? C6H5 CuBr HBr Br आप यहां पर लगा दोगे, C6H5Br हमारा यहां पर लग जाएगा, ठीक है। और क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस हमारी यहां से निकल जाएगी। सेम आप यहां पर करिए, N2Cl पूरा हट गया, Cn यहां पर लगा दो, C6H5Cn और नाइट्रोजन गैस हमारी यहां पर निकल जाएगी। फेनिल साइनाइड, ब्रोमोबेंजीन आप इनके नाम लिख लीजिए, ये हमें मिल जाएंगे। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। क्या है ये? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो डाई एजो समूह होता है ये प्रतिस्थापित हो जाता है क्रमशः ClBr के द्वारा और Cn के द्वारा, और हमें नए कंपाउंड या नए यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर पेपर में आए तो बेटा लिख के आना, छोड़ के मत आना, 2024 में पूछी जा सकती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलिए नोट कर लो सभी इसको जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये भी आपसे देखो कितनी बार पूछी गई है, 10 में आई है, 14 में आई है, 19 में आई है, 20 में आई है, 22 में आई है और 2023 के 2 सेट में आई है। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। कितने बच्चों को वैसे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया आती है? कृपया करके हाजिरी लगा दो भाई, जिन बच्चों ने इसको पढ़ रखा है, जिनको आती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, जिन बच्चों को आती है जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सी है। एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बेटा 11, 21, 22 CF CD CC 3 सेट में पूछी गई है 2023 में, विलियमसन संश्लेषण। उसके बाद गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है 11 में, 20 में, 21 में, 22 में, 2023 के CF में आई हुई क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद कोल्बे वैद्युत अपघटन है, ये देखो 2023 की 4 सेट में आई है, उससे पहले नहीं आई थी कोल्बे वैद्युत अपघटन। ठीक है, उसके बाद फिटिक अभिक्रिया जो है ये 2023 CF में आई है, उससे पहले कभी नहीं आई है। और ये फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस है। फिर हमारी कुछ पहले नेम रिएक्शंस बताओ मेरे को, आपको कितनी रिएक्शंस इसमें से आती है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया बताओ कितने बच्चों को आती है? पहले जितने बच्चे हमारे लाइव हैं
जल्दी से बताओ, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कितने बच्चों को बेटा आती है? जिनको आती है जल्दी से हाजिरी लगा दो, सर हमको आती है। ओके, जल्दी से बताओ जिनको रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया आती है। नहीं आती तो बेटा तैयार कर लो, काम नहीं चलेगा। जब हम किसी एसिड क्लोराइड का RCOCl, जब हम, ये क्या है, एक एसिड क्लोराइड है, अगर हम इसका अपचयन कराते हैं किसके द्वारा? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में उबलती हुई जाइलिन, यहां पर उबलती हुई जाइलिन है, जाइलिन आप लिख सकते हो, काम चल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या होता है, RCO है, एक H आपका C और O के बीच में लग जाएगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस, एक H है, ये वाला Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, ये क्या मिला हमें, एल्डिहाइड। तो हमें यहां पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है जब हम किसी एसिड क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती हुई जाइलिन में इसके द्वारा अपचयन कराते हैं। तो आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में भी लिख देना भाई रिएक्शन को, अगर चाहते हो कि भाई पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर ना काटे। R की जगह पर CH3 लगा देंगे हम लोग, CH3COCl प्लस H2, प्रेजेंस यहां पर सेम रहेगी, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। दो में से एक H सेम C और O के बीच में आप लगाओगे, CH3CHO प्लस एक H एक Cl मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, HCl। तो इस तरीके से हमको यहां पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। तो किसी एसिड क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चा पार्टी, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड, हो सकता है यहां पर अपचयन आ जाए, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। और आप ये दोनों रिएक्शन लिख के आ जाना, जितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा उतने नंबर आपको पेपर में मिलने वाले हैं। काटेगा नहीं नंबर, टेंशन ना लो, बोल देना दिनेश सर ने हमको पढ़ाया था, बस इतना ही लिख देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, टेंशन ना लो भाई। चलो नोट कर लो सभी जल्दी से इसको, ठीक है भाई, कर लिया नोट सभी ने? चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, इसको करते जाया करो भाई। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा लो भाई, सभी वीडियोस तभी तो आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब मेरे को इनमें से बताते जाओ कितनी रिएक्शन। देखो विलियमसन संश्लेषण बेटा सभी ने पढ़ रखी है, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड को जैसा मैंने पीछे दिखाया था आप लोगों को, C2H5ONA था। किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ एथिल ब्रोमाइड आप ले सकते हो, यहां पर क्या ले सकते हो भाई, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई भी एल्किल हैलाइड आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है भाई। जैसे मैंने यहां पर ले लिया C2H5Br, गर्म करोगे तो हमें यहां पर ईथर प्राप्त हो जाएंगे। क्या मिलेगा यहां पर, C2H5O C2H5 प्लस NaBr, क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। तो हमें यहां पर इस क्रिया में क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। तो किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं बेटा, ईथर प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आप इतना लिख दोगे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर वो काटने वाला नहीं है। और जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में ऐड है बेटा, उनको पता होगा कि मैंने नेम रिएक्शन की PDF दे रखी है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको डिक्टो पेपर में लिख के आना है। अगर पूरे नंबर चाहिए तो फिर मत कहना कि सर हमारे नंबर कट गए थे भाई। ओके चलो नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से, इनको तैयार कर लेना जितनी मैं यहां पर लिखा रहा हूं। गार्डनमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कुछ नहीं बेटा, बेंजीन को जब हम CO और HCl के साथ, किसके साथ, CO और HCl, इन दोनों का क्या रहता है यहां पर, मिश्रण रहता है। CO और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं ना तो क्या प्राप्त होगा बेटा, समझ लो। C6H6 है, C6H5, एक H आप वहां से हटा दीजिए।
हटा के कहीं भेजना नहीं है, टेंशन ना लो, मैं बताऊं कहाँ लगेगा। H, एक H हटा दिया है यहाँ पर, C और O है, C लगा दो, हटाया हुआ H और O लगा दो, CO लग गया, H भी लग गया, प्लस HCl हमारा जैसा है वैसे निकल जाएगा, यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट ये वर्क करेगा। ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। ये क्या है, हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन को CO और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया गाटर-मैन-कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इतना लिख के आओगे तभी बेटा पूरे नंबर मिलेंगे। इस चीज को याद रखना, अगर आपने इतना नहीं लिखा नंबर कट जाते हैं, फिर हमसे मत कहना कि सर हमारे नंबर कट गए। ओके, फिर आप उसके खुद जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं होंगे बेटा। चलिए नोट कर लो सभी बच्चे जितने भी लाए वो भाई। अगर पेपर में आती है तो इसको आप करके आ जाना, छोड़ के मत आना भाई, काम नहीं चलेगा। ओके, चलिए नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट, कोल पे वैद्युत अपघटन कितने बच्चे कर सकते हो भाई, जल्दी से बता दो। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा होगा गलती से, जल्दी से कमेंट करो भाई। कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है चल जाएगा काम। कर लोगे बेटा? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, कुछ कह रहे हैं सर नहीं कर पाएंगे। भाई ज्यादातर नहीं कर पाओगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, अगर कर लोगे तो भाई अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, बताओ भाई 2023 में पूछा है कोल भी वैद्युत अपघटन के बारे में, बता दो। अगर पढ़ रखा है तो भाई, नहीं पता है तो बता दो भाई, सर आप बता दो हम लोगों को। ठीक है, करा दें फिर हम ही, करा दे बेटा, जल्दी से बता दो, करा देना। चलिए हम ही करा देना भाई। चलो देखो, जो संतृप्त सैचुरेटेड आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, यहां लिखोगे संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो का मतलब जिनमें एक COH समूह होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो भाई, COH। अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, अम्लों के कैसे लवण बेटा, सोडियम लवण हो सकते हैं या फिर पोटेशियम लवण हो सकते हैं। ठीक है, अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के, पोटेशियम लवणों के कैसे विलयन में, सांद्र विलयन में। ठीक है भाई, के सांद्र विलयन का हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। के सांद्र विलयन का, सांद्र विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर तो बेटा हमें एल्केन मिलेंगे। क्या मिलते हैं एनोड पर, एल्केन। एल्केन जानते हो भाई, उम्मीद करता हूं जानते होंगे। ठीक है, पता है नहीं पता भाई, पता है ना, चलिए पता है। एनोड पर एल्केन तथा कैथोड पर, NaOH/QH व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, यही होती है भाई वैद्युत अपघटन। ठीक है ना, कोल पे वैद्युत अपघटन इसी को बोला जाता है, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमारे कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा भाई। देखो बेटा, मैंने बोला है मोनोकार्बोक्सिलिक, जो सैचुरेटेड हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके लवण RCOOH की जगह K या Na होगा। 2 आप आगे लगा दोगे भाई, किस जलीय विलयन 2H2O, इसका हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन इसका कराया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका वैद्युत अपघटन जब हम कराएंगे तो बेटा क्या होएगा, कितने R हैं यहाँ पर 2, तो R सिंगल बॉन्ड R आपको मिलेगा प्लस, दोनों R मिलकर R डैश R बना लिए। कितने CO2 हैं यहाँ पर 2,
तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये दोनों चीज जो मिलेंगी ना हमको, CO2 और ये मिलते हैं हमको एनोड पर। प्लस अब कितने के हैं यहाँ पर, 2K हैं, दिख रहा है सबको भाई, 2K हैं हमारे पास। कितने ऑक्सीजन हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो 2K के साथ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए प्लस। अभी कितने हाइड्रोजन रह गए बेटा, 2, तो वो हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएंगे। ये हमें कहां पर मिलता है, कैथोड पर। ये कहां पर मिलेगा, कैथोड पर। अब देखो यहां पर एज अ एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं। R की जगह पर मान के चलो हमने H ले लिया, 2HCOONA प्लस 2H2O वैद्युत अपघटन। यहां पर मैंने ले लिया CH3, 2CH3COONA प्लस 2H2O इज गिवन यू। अब देखो ऊपर वाले में ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, ये सोडियम एसीटेट है। दिख रहा है भाई सबको, कितने H आपको यहां पर दिख रहे हैं भाई, 2 दिख रहे हैं ना। तो यहां पर एल्केल नहीं मिल रहा है, इसका एक्सेप्शन, आप इसको अपवाद भी कह सकते हो। हर जगह पर अपवाद मिलते हैं, वैसे यहां पर भी हमको ये एज अ अपवाद मिल जाएगा। तो यहां पर भी आपको H2 प्लस 2CO2 ये कहां पर मिलेंगे भाई, एनोड पर। प्लस कितने Na हैं, 2, 2O 4H, तो यहां पर आप 2NaOH बनाओगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हमारा कहां पर होगा, कैथोड पर। ये जो अप्लाई होता है ना, वो यहां पर अप्लाई होता है एकदम पूरा पूरा। 2CH3 है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि हमारा क्या है, एथेन है। प्लस CO2 2 है, तो 2CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये हमें कहां पर मिलता है बेटा, एनोड पर। प्लस आगे का सेम है यार, 2NaOH और हाइड्रोजन गैस, 2NaOH और हाइड्रोजन गैस हमारी यहां पर निकल जाएगी। ये हमें कहां पर मिलता है बेटा, कैथोड पर। तो इसको कहा जाता है कोल्बे वैद्युत अपघटन, कि जो हमारे सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनके अगर हम सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र विलयन, सांद्र जलीय विलयन आप कह सकते हो यहां पर, ठीक है भाई, क्योंकि जल ही हमने यहां पर यूज किया है। सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर हमें एल्केन और कैथोड पर NaOH या KOH के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये लिख देना, इसके साथ आप ये दोनों रिएक्शन लिख के आओगे ना भाई, तो आप एग्जामिनर दिल खोल के आपको नंबर दे देगा भाई, वास्तव में बच्चा होशियार है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है। और ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है बेटा सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। ठीक है, आप ये पूरा लिख के आ जाना, एक भी नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ी, वुड्स फिटिक अभिक्रिया पढ़ी। अब एक फिटिक अभिक्रिया भी पढ़ लो भाई। यहां पर कुछ नहीं है फिटिक अभिक्रिया में, जो एरिल हैलाइड होते हैं ना, उन्हीं के 2 अणुओं को हम लोग सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं ना, तो हमें द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन मिलेगा भाई, मतलब सेम हाइड्रोकार्बन, जैसे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 मिला था ना। चलो यहां पर देख लो, मैं समझा दे रहा हूं, टेंशन ना लो। आपने बाइफेनिल पढ़ा था, मैंने पीछे लिखाया था, पढ़ रखा है आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा भाई। ठीक है, चलो C6H5Br आप मान के चलो। यहां पर क्या नाम है इसका, ब्रोमो बेंजीन है। इसके 2 अणुओं को हम सोडियम धातु के साथ Br C6H5, प्रेजेंस याद रखना शुष्क ईथर की है, यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। तो इसका Br, इसका Na, इसका Br 2NaBr बन गया। ये जो C6H5 है, इसके इस C6H5 के साथ जुड़कर C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम हमारे कुछ बच्चों को पता होगा भाई, जिनको नहीं पता है बता देते हैं बेटा। इसका नाम है डाइफेनिल और इसका नाम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है। क्या नाम है इसका, सोडियम ब्रोमाइड। ओके, ये आपको पता है ब्रोमोबेंजीन है,
ब्रोमो बेंजीन। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं भाई फिटिक अभिक्रिया। वुड्स नहीं है, वुड्स फिटिक नहीं है, ये अलग है हमारी फिटिक अभिक्रिया। तो आप इतना लिख के आ जाना, पेपर में पूरा नंबर मिल जाएगा अगर आती है तो। ठीक है, तो ये 12 रिएक्शंस तो भाई नेम रिएक्शंस पेपर में आई थी। इनको आप लोग बारी बारी से बेटा तैयार कर लेना, जितनी मैंने लिखाई है, जैसे मैंने आपको समझाया है आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस आई थी आपके 2023 के पेपर में। तो अब फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ भाई सभी लोग। पहले लाइक्स सभी बच्चे 500 प्लस कर दो जल्दी से भाई। इतने ज़्यादा बच्चे लाइव, ओ माय गॉड, इतने प्यारी सेशन में आप लोग इतने कम लाइव रह कैसे जाते हो यार। चलो लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनको फेल होना है, कोई बात नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तथास्तु, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। जो चाहते हैं ऐसा, मैं उनकी बात करूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अब कहते हैं ना हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं भाई, तो आप सभी बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हो। चलो मेरे को जल्दी से बताओ, यहां पर कह रहा है फिनोल से हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, यहां पर जो ए है ये क्या बनने वाला है, मतलब फिनोल का हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी है। तो प्रोडक्ट बताओ जल्दी से क्या बनेगा। और जो बच्चे ये विद सॉल्यूशन पाना चाहते हैं बेटा, और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, उन सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा बेटा, आप सभी के लिए गुड न्यूज कह सकते हो, हमने अपना टॉपर बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसकी फी हम लोगों ने 399 रुपये रखी है टॉपर बैच की। ओके, ये केवल 100 बच्चों के लिए ऑफर है। तो अगर ये विद सॉल्यूशन पाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, टॉपर बैच, एड फ्री वीडियोस, क्रम से सब कुछ मिल जाएगा इस टॉपर बैच में आप लोगों को जस्ट 399 में। जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पर बेटा कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कहाँ मिलेगा सब कुछ? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो देरी करोगे आप अपना नुकसान करोगे भाई, क्योंकि समय आपका अब ज्यादा नहीं बचा है। चलो भाई, कितने बच्चे इसको कर सकते हो मेरे को जल्दी से बता दो, जितने बच्चे लाइव हैं भाई। कर लोगे बेटा इसको या नहीं? यस और नो में आंसर करो, यस और नो। कर सकते हो तो यस, नहीं कर सकते हो तो नो। अरे भाई पिक्रिक अम्ल बनाए थे हम लोग, वही पिक्रिक अम्ल वाली रिएक्शन कर देना यहाँ पर यार। बताओ, ऐसी रिएक्शन आप लोग नहीं कर पाते हो। पिक्रिक अम्ल मैंने 2 बार समझा रखा है पीछे, ठीक है, तो आप उसी को यहाँ पर कर देना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो भाई, सीधी सी बात है, आपका हो जाएगा ये। ज्यादा कुछ मत करो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ये फिनोल है, क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ जब हमने गर्म किया था तो हमको क्या मिला था बेटा? सैलिसिल्डिहाइड मिला था। रीमर टीमन अभिक्रिया मैंने पढ़ाई है, ये होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोगों को करना है। तो यहां पर जो बी बनेगा वो क्या है आपका? सैलिसिल्डिहाइड बनेगा या नहीं बनेगा भाई? सभी ने पढ़ रखा है बेटा ये वाला। इस क्रिया का नाम क्या है? फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। क्या नाम है इस क्रिया का? राइमर टीमैन अभिक्रिया। इस क्रिया का नाम है बेटा, जिन बच्चों ने तैयार नहीं किया है तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है भाई इसका? सैलिसिल्डिहाइड नाम है। सब बच्चे तैयार कर लेना इसको जल्दी से। चलिए भाई, इसमें क्या कह रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, O सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर CH3 है। HI से क्रिया करानी है तो यहां पर जो C और D यौगिक जो बनने वाले हैं भाई, वो हमसे पूछा है क्या बनने वाले हैं। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भाई? बस इतना बता दो, यस और नो। जितने बच्चे लाइव हो जल्दी से बताओ, इसको कर लोगे या नहीं कर पाओगे भाई? अरे कुछ नहीं है यार, HI से क्रिया करा रहे हो, इसके साथ इतने के साथ आप H को जोड़ दीजिए, ठीक है, HI में से H को जोड़ दीजिए, आपका एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अलग कर दीजिए भाई इसको बिल्कुल ही। CH3 CH2 CH2 OH, एक तो हमारा ये बन गया जिसका नाम क्या है? प्रोपिनॉल। क्या बन जाएगा? एक हमारा प्रोपिनॉल। अब उधर क्या रह गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C है आपका, और दोनों तरफ CH3 लगे हुए हैं भाई, दिख भी रहा होगा सबको। इधर CH3 इधर CH3 और इधर आप I लगा दीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा भाई।
आपका कल्याण हो जाएगा। काउंटिंग अगर आप करना चाहते हो भाई तो 1 2 3 4, 2 पर मैथिल लगा है भाई, देख रहे हो ना भाई, ये CH3 हमने काउंट नहीं किया, 2 मैथिल हो गया। 2 ही पर आपका आयोडो लगा हुआ I, तो 2 आयोडो, कितने कार्बन है 4 ब्यूटेन, तो प्रोपेनॉल और 2 मैथिल 2 आयोडो ब्यूटेन आपका बन जाएगा। बस इतना सा इसमें करना है, ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है भाई। तो प्रोपेनॉल बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस आपका 2 मैथिल 2 आयोडो ब्यूटेन बन जाएगा। ये क्या है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। इसको आप इतना कर सकते थे, इतना तो मेरे को लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हो तो इतना कर लेते भाई, नोट कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा, ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं आप सभी के लिए, ट्राई कर लेना। CH3 CH OH है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, प्रोपेन-2-ऑल। इसको हम CrO3 की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट E जो है वो क्या बनने वाला है, ये पूछा गया है आप लोगों से। चीटिंग करके कोई नहीं बताएगा भाई, आप लोगों को खुद से बताना है। अगर बता सकते हो तो, नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं भाई, फिर हम देख लेंगे भाई। जब आप नहीं करोगे तो हमको तो करना पड़ेगा। एक कहावत है ना, मजबूरी दा नाम महात्मा गांधी। चलो कुछ नहीं है बेटा वैसे इसमें, ये H और O मिलकर H2 बना लेंगे, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी इस वाले की भाई, ठीक है, और इस ऑक्सीजन की भी खाली हो जाएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड C, H हटेगा यहाँ से, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आप सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर दिखा दोगे। ओके, ट्राई ट्राई ट्राई, इफ यू विल ट्राई यू कैन डू, इफ यू विल नॉट ट्राई यू कांट डू। इस चीज को याद रखना भाई, और आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। बस E जो बनाना था वो ये रहा, बस खत्म करो जल्दी जल्दी। लास्ट है हमारी, अब इसका अपचयन हम लोग करा रहे हैं एसिटिक अम्ल का, CH3 COOH का, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है भाई। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब मेरे को आप लोगों को कमेंट करना है कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और जल से क्रिया कराने पर, पहले अपचयन कराना है फिर जल से क्रिया करानी है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका F बनेगा वो क्या बनेगा, ये है बेटा आपका HW। तो ये लास्ट ईयर पूछी गई रिएक्शंस हैं, प्रीवियस ईयर रिएक्शंस हैं जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं।